Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम जो है वो सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ रहे थे। सोशल एंड पॉलिटिकल सर्विस फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। Sir Syed had a great pain of Indian Muslim in his heart due to many reasons. Muslim of India did not like the British Raj government and their modern scientific education. Sir Syed Ahmad Khan was the first Muslim leader who felt that Muslim of India were on the wrong track. Hindu and British both were against Muslim at the same time. So the Hindus and British got together against the Muslim of India. Hindus were very much interested in Western style education and getting closer to the British Raj. And this was not a good situation for the Muslims. Sir Syed knew that if the Muslim of the India want to get their respect back in society or achieve their goals in future, then they must have to accept the modern Western scientific education. अच्छा जी, जो सर सैयद अहमद खान थे वो एक दर्द रखते थे जो मुसलमान थे इंडिया के। वो भी जानते थे कि जो मुसलमान हैं वो अगेंस्ट हैं ब्रिटिश राज के, लेकिन जो हिंदू थे वो क्या करते थे कि उन्होंने उस टाइम पे गठजोड़ कर लिया था ब्रिटिश राज के साथ और एट द सेम टाइम वो दोनों ही अगेंस्ट हो गए थे मुस्लिम के। और ये हालत जो थी वो मुस्लिम्स के लिए ठीक नहीं थी। उस टाइम पे जो मुसलमान थे वो उन्होंने गम गुस्से का इजहार इस तरह से किया कि उन्होंने जो है वो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो लेना ख़त्म कर दी, क्योंकि वो यही मानते थे कि ये एक ब्रिटिश राज है जो कि हम पे इम्पोज होना चाहता है। लेकिन जो सर सैयद अहमद खान थे वो फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने मुसलमानों को बताया कि अगर उन्होंने अपने गोल्स को अचीव करना है या उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट को वापस लेना है तो उन्हें ये मॉडर्न चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सर सैयद अहमद खान डिसाइडेड to make the Muslim mind for the modern Western education. He began opening modern educational institute in India for the Muslims. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि लोगों को इसकी अहमियत के बारे में बताया जाए और उन्होंने फिर इंस्टीट्यूट खोलना जो है वो स्टार्ट कर दिए। In 1859, Sir Syed established Gulshan School at Muradabad, Victoria School at the Ghazipur in 1863, a scientific society for Muslim in 1864. In 1875, he founded the MEO College, Aligarh. Later, this college became the Aligarh Muslim University, the first Muslim university in Southern Asia. Sir Syed Ahmad Khan did not like Indian National Congress. अच्छा जी, फिर उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले जिसके अंदर उन्होंने स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे और फिर वो कॉलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। और इस वक्त जो है वो हम जो है उसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। और वो भी बहुत ज़्यादा नफरत करते थे सर सैयद अहमद खान इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ही ऑलवेज टोल्ड द मुस्लिम यंगस्टर टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस। वो हमेशा जो उस टाइम के नौजवान थे उन्हें यही कहते थे कि वो कांग्रेस से दूर रहें, बिकॉज ही न्यू दैट कांग्रेस इज नॉट एंड वुड नेवर बी सिंसियर विद द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो वफादार बिल्कुल भी नहीं है मुसलमानों से। सर सैयद अहमद खान स्ट्रांगली बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। वो जो है वो टू नेशन थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, यानी दो कौमी नज़रिए पे। He believed that Hindus and Muslims are two separate nations, and his strong belief in two nations theory inspired the upcoming Muslim leaders like Dr. Muhammad Iqbal Rahmatullah Alayh and Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh. In fact, Sir Syed Ahmad Khan's thought was the beginning of Pakistan movement. He also published a journal, Tehzeebul Akhlaq, for the reforms of the Indian Muslims in 1870. सर सैयद अहमद खान अ ग्रेट लीडर, थिंकर एंड एजुकेटर। ये वही थे जो कि दो कौमी नज़रिए पे बिलीव करते थे, यानी बरसगीर में दो कौमें आबाद हैं और उनके बिलीव्स, उनकी सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं और उन्हें एक सेपरेट होमलैंड की ज़रूरत है। और इसी टू नेशन थ्योरी ने जो इंस्पायर किया जो हमारे दो अजीम लीडर थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, और उन्होंने जो है वो फिर मिल के जो है वो इसके लिए स्ट्रगल की। इवन सर सैयद अहमद खान ही थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को स्टार्ट किया था और उन्होंने ही तहरीक पाकिस्तान को किस तरह से स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक जर्नल शाया किया था तहजीबुल इखलाक के हवाले से, जिसके अंदर ये पूरा उसके अंदर तहरीक पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था। बहुत अच्छे मुफक्किर भी थे और उनकी ही कोशिशों की वजह से जो है आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। लास्ट जर्नी ऑफ सर सैयद अहमद खान डेथ।
Sir Syed Ahmad Khan died on 27th March 1898 at the age of 80 years in Aligarh, British India. He got buried inside Sir Syed Hall in Aligarh Muslim University. जो इन्होंने 80 साल की उम्र में जो है वो वफात पाई और इनको जो है वो दफन किया गया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉल के अंदर ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का भी इंटरेस्टिंग सा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।